जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से। आज के इस वीडियो में आर्थिक शब्दावलियों का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। इसके भाग 1 में हम लोगों ने कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। वो वीडियो देखने के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से चेक करके वो शब्द भी देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 शब्द तो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग खल भिक्षा। क्या खल भिक्षा? खल भिक्षा क्या होता था? जो गहाई स्थल से अनाज है ना, अनाज के ढेर से उपज के रूप में भू राजस्व लेने के लिए अतिरिक्त उपज कर के रूप में जो अनाज की वसूली होती थी, अतिरिक्त उपज कर के रूप में जो अनाज की वसूली होती थी गहाई क्षेत्रों से, उसे हम लोग खल भिक्षा कहते थे। प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल का ये कहना है कि जो अनाज है वो गहाई स्थलों पर राज्य का क्या था? एकाधिकार था। अतः यहाँ पर जो अनाज था, जो लाया जाता था अनाज, जैसे हम लोग स्टोर करते हैं है ना, तो वैसे ही वहाँ पे भी स्टोर होता था, तो उस पर राज्य का एक हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। खंड क्या होता है? खंड एक प्रादेशिक संभाग है। क्या है? प्रादेशिक संभाग है। अभिलेखों में खंडल और खंडलक शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है? एक प्रादेशिक संभाग है। खेत सामिक, ये किसको कहते थे? ये कृषक होते थे जो भूस्वामी होते थे। तो कृषक भूस्वामी को खेत सामिक कहते थे। खल क्षेत्र क्या होता था? एक बंजर भूमि होती थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खल क्षेत्र कहते हैं। गाहण, गहाई या अनाज से, जो गहाई या अनाज होता है उससे जब भूसा निकाला जाता है तो जिस स्थान पर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? गाहण कहते हैं। गण, गणेश है ना, तो भिन्न भिन्न अर्थ हैं इनके। वसूली या संग्रहण, समूह, जनजाति, श्रेणी या निगम, ये सब अलग अलग अर्थ हैं इनके। गुल्म, गुल्म का मतलब क्या होता था? एक अधिकारी होता था, सीमा चौकी का प्रभारी अधिकारी, सीमा चौकी का प्रभारी अधिकारी। गोचर, गोचर क्या होता था? चारागाही भूमि। गोचर चारागाही भूमि। गोप, ये 10 ग्रामों के भू राजस्व एवं सुरक्षा या पुलिस व्यवस्था की देखरेख करने वाला एक प्रभारी अधिकारी होता था। गोरूत क्या होता था? ये भूमि की एक माप जो एक योजन का, किसका? एक योजन का 1/4 भाग था। जबकि नीति वाक्यामृत के अनुसार, नीति वाक्यामृत एक किताब है, उसके अनुसार इतनी दूरी वाली भूमि जहाँ से गाय का रमहाना सुनाई देता हो, जब गाय बोलती है वो सुनाई देता हो, उसे क्या कहते थे? गोरूत कहते थे। ठीक है, एक योजन का 1/4 भाग। ग्रैष्मिक क्या होता था? ग्रैष्मिक ऐसी फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती थी। ग्राम लोपन क्या होता है? जो भरण पोषण के लिए दी गई जमीन का जब अधिग्रहण कर लिया जाता था तो उसे ग्राम लोपन कहा जाता था। गुणपत्र क्या होता था? जो भूस्वामी होते थे उनके द्वारा बटाईदारों अथवा किसानों को खेती करने या कृषि संवर्धन के लिए, खेती करने या कृषि संवर्धन के लिए पट्टे पर भूमि दी जाती थी, पट्टे पर भूमि दी जाती थी, इसको गुणपत्र कहते हैं। घादा क्या होता था? एक कृषि व्यवस्था थी, है ना, जिसके अंतर्गत जो जुताई करता था, जो जुताई करता था उसको उपज का आधा भाग मिलता था, उपज का आधा भाग मिलता था। घटक कूपक क्या होता था? एक तरल पदार्थ मापक होता था, ये है ना, तरल पदार्थ को ये मापता था। घटक द्रोण माप के ये समतुल्य होता था, एक मापक पात्र था। जबकि कूपक क्या होता था? अगर सिर्फ कूपक की बात करें तो चमड़े का एक पात्र होता था, चमड़े का एक पात्र होता था। चंग क्या होती है? चंग अनाज की एक माप थी। चतुर्थ, पंच भाकिकम, ये क्या होते थे? वे किसान जो फसल के चतुर्थ यानी कि 1/4 या पंच, है ना, तो 1/5 भाग प्राप्त करने के बदले शाही भूमि जो होती थी, शाही भूमि को क्या कहते थे? सीता कहते थे, उस पर खेती करते थे, है ना। इसके लिए राज्य उन किसानों को बीज भी देता था, कृषि उपकरण भी देता था। चतुर्वेदी मंगलम, ये क्या होता था? ब्राह्मणों के स्वामित्व वाला लगान मुक्त ग्राम, जिस पे लगान नहीं लगता था, इसे मंगल भी कहते थे। तमिल में इसे सरपेत मंगलम कहा जाता था। चतुर्वेद मर्यादा, ये क्या होती थी? विद्वान ब्राह्मणों को लगान मुक्त भूमि देने से संबंधित जो व्यवस्था थी वो चतुर्वेद मर्यादा कहलाती थी। चौरोधरण, ये क्या होता था? चोरों से रक्षा के लिए ग्रामीणों पर आरोपित एक विशेष कर होता था, है ना, एक विशेष कर होता था जो चोरों से रक्षा के लिए आरोपित किया जाता था। किस पे? गांव वालों पर, तो वो चौरोधरण होता था। चिरखिल क्या होता था? चिरखिल एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर कभी खेती नहीं करी गई थी। चोलक, चोलक क्या होता था? भू राजस्व विषय का एक शब्द है जो पान के पत्तों के प्रत्येक, पान के पत्तों के प्रत्येक चोलक, चोलक यानी कि वजन पर लगाए जाने वाले कर का द्योतक था, पान के पत्तों पर। उस समय पान की बहुत महत्ता थी। अतिथि वगैरह आते थे तो तांबूल अर्थात पान से स्वागत किया जाता था उनका।
चोर रज्जु को, चोर क्या होता था, तो चोर क्या होता था, जो रज्जु चोर होते थे उनको पकड़ने के लिए ग्रामीणों से लिया जाने वाला कर होता था। जंगाल क्या होता था, एक तटबंध होता था। जंगाल एक तटबंध होता था। जोड़ एक नहर या जल प्रणाली थी। जोड़ क्या थी, एक नहर या जल प्रणाली थी। झामखड़ू या झाम खेत, जंगलों को जलाकर उन्हें साफ, जैसे झूम खेती होती है ना, तो वही चीज़, जंगलों को जलाकर उसे साफ करने की क्रिया को झाम खड़ू कहते हैं। ठीक है, जंगलों को जब साफ करके उस भूमि को क्या कर दिया जाता था, कृषि योग बनाने की क्रिया कर दी जाती थी, इसी को झाम खेत कहा जाता था। तलपद क्या होते थे, तलपद लगान या भू राजस्व के लिए संपूर्ण भूमि का कर निर्धारण करते थे। ठीक है, इस प्रकार की भूमि उन भू क्षेत्रों से अलग हो जाती थी जो सेवा शर्तों पर प्रदान करी जाती थी, या जिनका कम दरों पर एक मुश्त लगान निर्धारित कर दिया जाता था, तो उससे भिन्न हो जाता था ये। तलवाटक क्या होता था, आसपास के क्षेत्रों, उपवनों और गृह स्थानों को, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उपवन हैं, गृह स्थान हैं, उनको मिलाकर बनाया गया भू क्षेत्र क्या कहलाता है, तलवाटक। और तर या तरदे, ये क्या होता था, नौका कर होता था। ये क्या होता था, नौका कर होता था, या उतराई की वसूली होता था। नौका कर या उतराई की वसूली। तेज क्या होता था, ये स्वाम्यपूर्ण अधिकारों से युक्त भू स्वामित्व होता था तेज। तुरुष्क, तुरुष्क दंड, ये क्या होता था, ये मुसलमानों पर, ये किस पे लगता था, मुसलमानों पर तुर्की आक्रमणकारियों के आक्रमणों के विरुद्ध अगर उनकी हम प्रतिरक्षा कर रहे थे राजा लोग, तो उस पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए जो गहड़वाल थे वो एक कर आरोपित करते थे, उसको तुरुष्क कहा जाता था। दंड क्या होता था, भूमि की एक माप होती थी जो 4 आरत्नियों के बराबर होती थी। एक रज्जु में 10 दंड होते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दशापराध, 10 गंभीर अपराधों के लिए जो आरोपित न्यायिक दंड था वो दशापराध था। दात्र क्या होता था, फसल की कटाई एवं बुवाई के लिए जो हसिया, एक औजार है जो हसिया प्रयोग होता था, उसको दात्र कहते थे। देश क्या होता था, एक प्रदेश के लिए, देश एक प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्द होता था, ये विषय मंडल का पर्यायवाची माना गया। देवदान, मंदिर के स्वामित्व वाली, देवदान क्या होता था, मंदिर के स्वामित्व वाली लगान मुक्त भूमि होती थी। कौन, देवदान। देवदान मंदिर के स्वामित्व वाली लगान मुक्त भूमि होती थी। देवाग्रहार क्या होता था, किसी मंदिर को अगर भूमि अनुदान दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें जो लगान मुक्त ग्राम उसको मिलते थे, उसे देवाग्रहार या देव विहार भी कहा जाता था। ठीक है, दोहिलिका भूमि क्या होती थी, ऐसी विवादास्पद स्वामित्व वाली भूमि होती थी जिससे सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता था, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी, ऐसी भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाता था सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, दोहिलिका शब्द का अर्थ ब्राह्मणों, स्वामियों और साधुओं को जो भूमि दी जाती उससे भी लिया गया, भूमि अनुदान से भी लिया गया। द्रोण मापक क्या होते हैं, द्रोण नामक माप से माप, अभी ऊपर हम लोगों ने बात करी थी, तो द्रोण नामक माप से माप कर शाही अन्नागार के लिए अन्न उत्पादन में से राज्य के हिस्से या लेवी को वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो अब वसूली होगी तो माप की ही तो होगी, तो वो मापक द्रोण से किया जाता था और उसको मापने वाला अधिकारी द्रोण मापक होता था। द्रंग क्या होता था, एक उपनगर या निगरानी नगर या भू राजस्व संग्रह का एक केंद्र कह सकते हैं। द्रोण वही जो ऊपर अभी हम लोगों ने कहा, एक प्रकार का अनाज या अन्नमापी था। द्रोणवाप क्या होता था, भूमि का वो क्षेत्र जिसमें बुवाई के लिए एक द्रोणमाप बीज की जरूरत पड़ती थी। दुष्टा साध्याय, ये क्या होता था, डकैत जो होते थे, डकैतों के दमन के लिए सुरक्षा कर्मियों के रखरखाव हेतु ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला कर दुष्टा साध्याय दाय कहलाता था। द्वारदेय क्या होता था, आप किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो नगर द्वार पर जो कर देना होता तो उसे द्वारदेय कहा जाता था। जो भी नगर में वस्तुएं आयात की जाती थी उन पर चुंगी तो पड़ती ही थी, चुंगी के अलावा भी ये प्रभाव पड़ता था। धान्य क्या होता था, अनाज या उपज के रूप में, अनाज या उपज के रूप में वसूला जाने वाला भू राजस्व। धान्य क्या होता है, वही आदेय अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हमने देखा, उपज के रूप में वसूला जाने वाला भू राजस्व या आदेय अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। धान्य वर्ग क्या होता था, अनाज के रूप में अदा किया जाने वाला जो भू राजस्व होता था उसको धान्य वर्ग भी कहा जाता था। धारक कौन होते थे, धारक कृषि उत्पाद में राजा के हिस्से को तोलकर शाही भंडार गृह में संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था धारक। और धर्मस्थली किसको कहते थे, दीवानी न्यायालय को। किसको, दीवानी न्यायालय को। धर्मस्थ कौन होते थे, जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ध्रुवाधिकरण क्या होता था, जो भू राजस्व वसूल करने के लिए
अधिकारी होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, ध्रुवाधिकरण कहते हैं। नदीपाल क्या होते थे, नदियों और झीलों के किनारे की जो भूमि था उस पर एक निश्चित कर आरोपित कर दिया गया था, जिससे क्या कहा गया, नदीपाल कहा गया। नल क्या होता है ना, तो नल भूमि की पैमाइश की माप के लिए, भूमि की पैमाइश की माप के लिए एक धातु की छड़ होती थी, है ना। लंबाई स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग अलग होती थी, और ये भूमि की पैमाइश के लिए जो गज में या छड़ में लगभग करी जाती थी, तो इसी को नल कहते थे। नाल भूमि, खेती की गई भूमि। नाली अनाज का एक माप, और नालिका वाप क्या होता था, भूमि का माप। नवतर भूमि क्या होती थी, वो भूमि जिस पर अभी तक खेती ही नहीं करी गई है वो क्या होती थी, नवतर भूमि होती थी। निधान कृषि भूमि पर आरोपित अतिरिक्त कर या उपकर अथवा ऐसी भूमि जिसका नवीन भू राजस्व निर्धारण किया गया है, नवीन भू राजस्व निर्धारण किया गया है, उसे कहते थे। निधि क्या होती थी, गड़ा हुआ धन होता था। अच्छा, गड़े हुए धन पे अधिकार कौन करेगा, राजा करेगा। निगम क्या होता था, एक छोटा कस्बा या व्यापारिक संगठन। निगम एक छोटा कस्बा या व्यापारिक संगठन। निवर्तन क्या होता था, भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द होता था। न्यायकर्णिक, न्यायकर्णिक क्या होते थे, दान या अनुदान में जो प्रदत्त भूमि होती थी, दान या अनुदान में जो प्रदत्त भूमि होती थी उसके संबंध में विवादों को सुलझाने के लिए उत्तरदायी पंचकुल अधिकारियों का एक वर्ग होता था, ठीक है, जिस पर सीमा शुल्क कार्यालय के नियंत्रण के दायित्व के साथ साथ सीमा शुल्क की व्यवस्था, देख रेख, है ना, और राजकोषागार में जमा करना, इन सब का भी दायित्व होता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पादोन लक्ष्य ये क्या होता था, ग्रामों के सदस्यों के संदर्भ में प्रदेश का नाम पादोन लक्ष्य होता था। पण्य संधा, पण्य संस्था, माल बाजार शुल्क जो भी पण्याध्यक्ष द्वारा वसूल किया जाता था वो होता था। परिहार क्या होता था, भू अनुदानों के साथ शामिल विशेष अधिकार और छूटें होती थी, परिहार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का निर्देश है कि ब्राह्मणों को जो प्रदत्त भूमि है, भूमि अनुदान, उसको कर और अर्थदंडों से फ्री रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। पारिहारिक क्या होते थे, भू राजस्व से मुक्त भूमि या लगान माफी भूमि, ये पारिहारिक कहलाती थी। परु क्या होता था, प्रादेशिक इकाई के लिए जो प्रयोग तमिल शब्द, ये क्या कहलाता था, परु कहलाता था। पल्ली या पल्लिका क्या होती है, एक पूर्वा ग्राम या इसका एक खंड, पल्ली या पल्लिका होता था, जो स्थानीय बस्तियों के नाम के साथ जोड़ा जाता था, है ना। तो मोनियर विलियम्स एक थे, मोनियर विलियम्स के अनुसार जो पल्ली की व्युत्पत्ति है वो तमिल भाषा के पद पय पव और पल, पय पव और पल से हुई, जिनके अर्थ क्या होते हैं, बैठना या बसना, राइट। किसके हिसाब से, विलियम्स, मोनियर विलियम्स के अनुसार। पाश क्या होता था, व्यापारियों से अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर। पातक क्या होता था, ग्राम का एक हिस्सा, पातक ग्राम का एक हिस्सा। पथक क्या होता था, ग्रामों का एक समूह, पथक ग्रामों का एक समूह। पतित क्या होता था, पतित ऐसी भूमि जिस पर खेती ना करी गई हो, ऊपर भी एक शब्द आया था अभी, है ना। तो पतित एक ऐसी भूमि जिस पर खेती ना की गई हो। पट्टला एक जनपद का उपखंड होता था। पौतवम माप तौल अधीक्षक द्वारा वसूला जाने वाला कर होता था, पौतवम। पिंडक, पिंडक क्या होता था, एक मुश्त कर का निर्धारण पिंडक कहलाता था। पोलाच्य, पोलाच्य क्या होती थी, खेती की गई भूमि होती थी। प्रदेश एक जिला या एक प्रांत होता था। प्रकृष्ट उपजाऊ प्रदेश को कहते थे। प्रस्थक, प्रत्येक प्रस्थ अन्न उत्पाद पर अतिरिक्त जो टैक्स लगाया जाता था उसको प्रस्थक कहते थे। प्रतिकर क्या होता था कि दे, अच्छा अब ग्रामीण कर देंगे तो कुछ राजा की भी जिम्मेदारी है, तो दे करों के बदले ग्रामीणों द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अनाज, पशुओं, नकदी, बिना मजदूरी के श्रम आदि के माध्यम से करों की अदायगी, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग मंदिरों को प्रदत्त भूमि अनुदान के कारण उक्त भूमि से हटाए गए कृषकों को राज्य द्वारा दे क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में किया जाता है, ठीक है। प्रत्यंत क्या होता है, किसी प्रदेश की सीमाओं के बाहर राज्य, किसी राज्य के बाहर की भूमि के साथ साथ उक्त राज्य की जो जनता है, यानी जो प्रदेश की सीमा के बाहर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यंत कहेंगे। पुर अथवा पुरी क्या होता है, नगर या कस्बे के समान था। ये पूर्वाप, ये वर्षा की शुरुआत में, जब वर्षा होती है तो उसकी शुरुआत में जो फसलें बोई जाती थी वो पूर्वाप कहलाती थी। पुस्तपाल, ये शाही दस्तावेजों और भू राजस्व संबंधी दस्तावेजों की देखरेख करने वाला एक अधिकारी होता था, पुस्तपाल। फल क्या होता था, ये उपज का हिस्सा या अंश होता था। फेड़ाघात क्या होता था, ये नदी के फेन से कटी या प्रभावित, जो नदी का जहाग होता है या नदी का बहाव समझ लें, उससे कटी या प्रभावित भूमि होती थी, फेड़ाघात।
बलि क्या होता था? तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो प्रजा द्वारा राजा को एक उपहार दिया जाता तो उसे बलि कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसमें कन्वर्ट हो गया? एक कर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बाद में जब मौर्य आए और गुप्त काल में ये एक धार्मिक कर था। राइट। बरज क्या होता है? जो तांबूल या दान के बर्ज जो खेत होते थे और सुपारी के बागानों से जो होने वाली आय होती थी। अभी मैंने बताया कि तांबूल और सुपारी का कितना महत्व था, और ये हम लोग भी जानते हैं कि पूजन पाठ में आज भी हम लोग तांबूल और पान और सुपारी का प्रयोग करते हैं। बीजगण, धान की क्यारी या धान का पौधा। धान की क्यारी या धान का पौधा बीजगण कहलाता था। बित्तुवंत, तालाबों के सिंचित भूमि से जो पैदा फसल है उसका एक अंश, या तालाबों की सिंचित भूमि से, या किसी व्यक्ति द्वारा तालाब के निर्माण या मरम्मत के बदले उसे अगर सिंचित भूमि का अनुदान दिया जाता था, इसे बित्तुवंत कहते थे। ब्रह्मदेह, ये ब्राह्मणों को दी गई लगान मुक्त भूमि होती थी। भद्रभोग, ये स्थायी और वंशानुगत सिंचित भूमि अनुदान के सिद्धांत को इंगित करता है, परंतु नकद या उपज के रूप में कर देने की शर्त रहती थी। यानी किसमें टैक्स दिया जाएगा? नकद में आप दो या फिर उपज में दो। तो ये भद्रभोग था। भागदूत क्या होता था? भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। भैक्षक, ये अधिकारी होता था भू राजस्व वसूल करने वाला। जबकि भैक्षक क्या होता था? यहाँ से अलग है ये। भैक्षक क्या था? दानार्थ सुरक्षित भंडार का अधीक्षक होता था, है ना। और इसकी जो मात्रा थी वो उपज का 1/6 होती थी, तो दानार्थ सुरक्षित भाग होता था। भिक्षु हल परिहार, ये क्या था? बौद्ध संघ को अनुदान में प्रदत्त भूमि पर टैक्स नहीं पड़ता था, उनको विशेष अधिकार भी दे दिए जाते थे। ये भिक्षुहल परिहार कहलाता था। भिक्षुहल क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार में लगान या कर मुक्त भूमि को हम लोग भिक्षुहल कहेंगे। भोग, राजा के भोग क्या होता है? तो भोग राजा के उपभोग के लिए जो ग्रामीणों द्वारा उपहार या कर के रूप में समय समय पर राजा को दिए जाने वाले फल फूल, है ना, जलाऊ लकड़ी आदि होती थी। भोगागम क्या होता था? शाही सेवा के बदले में जो भूमि अनुदान दिया जाता था उसे भोगागम कहते थे। इस प्रकार के भू अनुदान का उपभोग केवल सेवा काल तक ही किया जा सकता था। ठीक है। भोगपति क्या होता था? अनुदान में जो प्रदत्त जमीनों की व्यवस्था करने वाला प्रभारी अधिकारी होता था, वो भूपति कहलाता था। भोगायक क्या होता था? बंधक या गिरवी के रूप में जो अधिकृत जमीन है, बंधक या गिरवी के रूप में। भुज्यमान क्या होता था? किसी अन्य के, किसी दूसरे के स्वामित्व या अधिकार वाली जो भूमि थी, जमीन थी, उसका उपभोग करने वाला क्या कहलाता था? भुज्यमान कहलाता था। जबकि भुक्ति क्या होता था? जिलों के समूह या प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, जैसे कि पुण्यवर्धन भुक्ति, है ना। और यहाँ का शासक क्या था? उपरिक कहलाता था। भूमास्क क्या होता था? ये भूमि की एक माप होती थी। भूमिक्ष न्याय, ये क्या होता था? बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के बदले संबंधित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व का अधिकार या कर या लगान दायित्व से मुक्ति, है ना। ये भूमिक्षिद्र न्याय कहलाता था। और ये अरवान रंध्र न्याय भी कहलाता है। भूतवात प्रत्यय, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, है ना, या नदियों के प्रवाह में परिवर्तन हो गया, तो इस स्थिति से जो उत्पन्न होने वाली आय होती है उसको ये कहते हैं। मात्राण, मात्राण क्या होता था? गैर ब्राह्मण समुदाय जो होता था, ठीक है, उनके अधिकार में कर मुक्त भूमि, ठीक है, जो मटपिका होती थी, वो सीमा शुल्क चौकी या कार्यालय मान लगान या कर मुक्त भूमि होती थी। मात्राण गैर ब्राह्मणों के लिए। मात्राण किसके लिए? गैर ब्राह्मणों के लिए। मासु क्या होता था? मासु होता था जिसे मुफ्त सेवा या श्रम के बदले कर अथवा किराया मुक्त भूमि के उपभोग का अधिकार प्राप्त हो, वो मासु कहलाता था। में क्या होता था? अनाज के रूप में जो भू राजस्व प्रदत्त किया जाता था। मूलवाप, मूलवाप क्या होता था? कुओं के पास जो भूमि होती थी उसे मूलवाप कहते थे। यव, ये जौ अर्थ होता है ऋग्वेद में जौ के लिए प्रयुक्त शब्द है। योगक्षेम, जब पारगमन के दौरान व्यापारिक माल की सुरक्षा के लिए, व्यापारिक माल जा रहा है, व्यापारी लेके जा रहे हैं, तो उनके माल की सुरक्षा के लिए जो टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। और राजकीय क्षेत्र, शाही, राजकीय क्षेत्र क्या होता था? जो राजकीय क्षेत्र है ये क्या होता है? ये शाही नियंत्रण के अधीन जो खेती करी जाने वाली भूमि है उसको कहते थे। रज्जु क्या होता था? इसका शाब्दिक अर्थ तो भाई रस्सी है ना। भू राजस्व सर्वेक्षण के संदर्भ में प्रयुक्त भूमि पैमाइश की एक इकाई थी। एक रज्जु इकाई 10 दंडों के बराबर होती थी। तकनीकी संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये भू राजस्व विषयक शब्द है, जिसका अर्थ क्या है कि भूमि सर्वेक्षण अभियान के संबंध में राज्य द्वारा किए गए व्यय की खर्चे की कृषकों से वसूली। राज्य, अभी हम लोगों ने देखा, साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई थी। साम्राज्य का प्रांत या जिला भी कहा जा सकता है इसको। रुधमा रोधी, ये बंधुआ मजदूर होते थे, यानी जो बेगार करते थे, बिना मजदूरी के श्रम करते थे। रूपा जीवा क्या होती थी?
रूपा जीवा वेश्याएं होती थी जिनकी 2 दिन की आय कर के रूप में गणकाध्यक्ष के माध्यम से राज्य वसूल करता था। लांगल क्या होता था? ऋग्वेद में लांगल किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हल के लिए। लांगल किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हल के लिए। कहाँ पर? ऋग्वेद में। वापगत्या क्या होता था? जो छिड़काव के माध्यम से बुवाई करी जाती थी उसको वापगत्वा कहते थे। वापातिरिक्तम ये क्या होता था? इसका शाब्दिक अर्थ भूमि या ऐसी सीता, सीता भूमि यानी शासकीय भूमि, ऐसी सीता भूमि जिसे संबंधित शासकीय विभाग ने बिना खेती कराए छोड़ रखा है और ऐसी भूमि को किसानों को इस शर्त पे दे दिया गया हो कि भाई आप यहाँ पे उपजाओ और अपनी उपज का आधा भाग शाही कोषागार में जमा कराओ। इस प्रकार किसानों को दी गई भूमि को बटाई भूधृति यानी कि टेन्योर सिस्टम जिस हिसाब से होता था या बटाई व्यवस्था भी कहा जा सकता है। इसे हम लोग बटाई पे दे देते हैं ना जमीन। वैसे वापी क्या होता था? सीढ़ीदार कुआं या सिंचाई के लिए जो कुआं प्रयुक्त होता था उसे वापी कहते थे। बरज विविधता ये क्या होती थी? चारागाह भूमि होती थी। वस्त्रा क्या होता था? हल को पकड़ने के लिए, हल को पकड़ने के लिए एक चमड़े की रस्सी, चमड़े की पट्टी होती थी, उसे वर्त्रा कहते थे। वर्षिका जो शस्य वर्षा ऋतु की फसलें होती थी उनको वर्षिका कहते थे। वार्ता कृषि पशुपालन और व्यापार से जो आजीविका चलाते थे उसको क्या कहते थे? वार्ता कहते थे। बसिति क्या होता था? बसिति कुटुंबक आवासी किसान होते थे। कुटुंबक आवासी किसान होते थे। वातक कौन होते थे? ये पातक का विकृत रूप है। गांव का एक ऐसा खंड, गांव का एक ऐसा भाग जो स्थानों के नामों के बाद प्रायः जोड़ा जाता था। ठीक है, तो इसे वातक कहते थे। वत्तुपति क्या होता था? एक कृषक भूस्वामी होता था वत्तुपति। विलोप क्या होता था? किसी विदेशी राज्य की संगति या असंगठित रूप से जो लूट करी जाती थी उसको विलोप कहते थे, संगठित या असंगठित रूप से। विषमता क्या होती थी? विषमता उत्तर वैदिक युग में राजा के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता था। इसका अर्थ क्या होता था? विष का भक्षण करने वाला। ठीक है, विष से तात्पर्य क्या है? वैश्य अथवा, यहाँ पे विष का मतलब जहर नहीं है, वैश्य अथवा कर देने वाले समूह के लोगों से इसका मतलब। विष्टि क्या होती थी? बंधुआ मजदूरी या बेगार, अर्थात काम करा लो और पैसा ना दो, तो ये क्या कहलाती थी? विष्टि कहलाती थी। वित्तोलकर चारागाह भूमि होती थी। इसके प्रमुख कौन होते थे? विविताध्यक्ष होते थे। व्रीहि, व्रीहि क्या होता था? वर्षा ऋतु में बिना पौधरोपण के उगाई जाने वाली धान की फसल, तो व्रीहि क्या होता था? धान की फसल होती थी। व्यामिश्र, व्यामिश्र क्या होता था? भूमि जिसमें विभिन्न प्रकार की जमीनों जैसे खेतीहर या कृषि भूमि, आवास, बंजर भूमि, इन सब का सम्मिलित भूक्षेत्र था। शेवर, शेवर एक सिंचित भूमि होती थी जिसे मूलतः ग्रामीण कर निर्धारण से अलग रखा जाता था। शासन, कपड़े, ताम्रपत्र और दीवारों पर इन्हें अभिलिखित भूदान संबंधी आलेख दिया जाता था और राज्य शासन भी इनको कहा जा सकता है। शौल्कित, चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी या सीमा शुल्क का अधिकारी शौल्किक कहलाता था। शुल्क, प्रारंभ में इसका अर्थ किसानों पर लगाया गया भूमि कर होता था शुल्क। सभा क्या होता था? सभा माध्यम, ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में जो ग्राम की सामुदायिक या बंजर भूमि होती थी उसे सभा माध्यम कहते थे। सदभाग क्या होता है? फसल का, जो फसल उगाई जाती थी उसका 1/6 हिस्सा जो भू राजस्व के रूप में दिया जाता था, राजा का वैलिड टैक्स था ये। सकारुकर ये क्या होता है? स्थायी और अस्थायी कृषक बटाईदारों पर करारोपण। ठीक है, लेकिन डीसी सरकार ने कहा कि जो सकारुकर है वो भूमि है जिसमें भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता को छोटे बड़े सभी प्रकार के कर वसूलने का अधिकार है, ये ऐसा उन्होंने कहा। साली क्या था? पौधरोपण के माध्यम से उगाया जाने वाला थान। समाहर्ता, समाहर्ता कौन होते थे? अलग है ये शब्द यहाँ से। समाहर्ता भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। संकर ग्राम, एक ऐसा ग्राम जिसमें विशेष दर पर स्थायी रूप से लगान निश्चित कर दिया गया हो और भविष्य में कभी बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको संकर ग्राम कहते थे। संकर कुल, ऐसे कृषक होते थे जो निश्चित दर पर ही लगान अदा करते थे। संक्रांत क्या होती थी? सीमायुक्त भूमि होती थी। संक्रांत सीमायुक्त भूमि होती थी। संग्रहण, राजस्व संग्रह करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्निधाता, सन्निधाता कौन थे? कोषाध्यक्ष को कह लेते थे। सर्व आभ्यंतर सिद्धि ये क्या होता था? कृषि आय या आंतरिक राजस्व अथवा करों, जो कर होते थे, सॉरी कण बोल गया मैं, करों या ग्रामीणों द्वारा शासन को देय करों के पूर्ण रूप से उपभोग का अधिकार सर्वाभ्यंतर को होता था। सर्वमान्य क्या होता था? ये कर मुक्त भूमि होती थी। सेना भक्त कौन होते थे? शाही सेना के प्रयाण करते समय जो ग्रामीण चावल, तेल, दाल है ना, ये सब अपना अंशदान देते थे, वो सेना भक्त कहलाते थे। सेतुबंध, वो अंशदान सेना भक्त कहलाता है। सेतुबंध ये सिंचाई साधन
में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सेवा। ये भृत्यों को वेतन के बदले उपभोग के लिए करमुक्त भूमि अनुदान देने के लिए शब्द प्रयोग हुआ। सिद्ध क्या होती थी? एक भूमि होती थी जिसे कृषि योग्य बना लिया गया हो, सिद्ध कर लिया गया। सीमा, कृष्णा और गोदावरी नदियों के तटों के किनारे के प्रदेश क्या कहलाते थे? सीमा कहलाते थे। कृष्णा और गोदावरी नदियों के तटों के किनारे के क्षेत्र सीमा कहलाते थे। देश का भी प्रयोग किया था इनके लिए। सीता, अभी ऊपरी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, शाही कृषि क्षेत्र या कृषि उपज का एक अंश होता था। सीत्य, उपजाऊ भूमि होती थी। स्कंधावार, सैन्य शिविर होते थे। स्रोत, राज्य की कृषि भूमि के पट्टेदार द्वारा किसानों को उपज में जो वसूली जाती थी उसको कहते थे। स्थल वृत्ति, जिसमें उपज के रूप में कर की अदायगी, टैक्स की अदायगी करी गई थी। स्थान मान क्या होता है? शासक द्वारा अपने अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भरण पोषण के लिए जो अनुदान दिया जाता था उसको हम लोग स्थान माने कहते थे। सूना, कसाई खानों के अध्यक्षों द्वारा, है ना, कसाई खानों के अधीक्षक द्वारा जो वसूल किया जाने वाला कर होता था। सुनु क्या होती थी? सुनु होती थी हल रेखा। सुनु होती थी हल रेखा। स्ववीर्योपजीवन, जो अपने श्रम से आजीविका अर्जित करें। शाही कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाले कृषक होते थे जिनके श्रम के बदले फसल का 1/4 या 1/5 हिस्सा प्राप्त किया जाता था। श्रेणी क्या होता था? फसल कटाई के लिए प्रयुक्त हसिया को हम लोग श्रेणी कहते थे। हेमन शस्य क्या होता था? ये वसंत ऋतु की जो वसंत ऋतु आती थी उसकी फसल होती थी। हलिक क्या होता था? हल चलाने वाले को हलिक कहते थे। और हरिलाकर क्या होता था? हलों पर लगाया जाने वाला टैक्स होता था। जबकि हल्ली क्या होता था? ग्राम होता था। हल्ली क्या होता था? ग्राम होता था। हरणी पर्यंत, ये एक नीचे जो ज़मीन होती थी, निचली ज़मीन, उसको हरणी पर्यंत कहते थे। हिरण्य, हिरण्य का तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोना होता है ना। किंतु बाद में ये नगद रूप में वसूला जाने वाला एक कर भी बन गया था। क्षेत्र क्या होता है? सिंचित या जोती गई भूमि को हम लोग क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये सारी शब्दावलियाँ जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित थी समाप्त हो गई। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पहले वीडियो इस वीडियो को मिला के देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपके आ सकते हैं परीक्षाओं में। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।